चूंकि 2021 में प्रदेश सरकार ने उसकी शुरुआत की, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 74 हेक्टेयर में हमने डिमांस्ट्रेशन लगाया। पिछले 2 सालों में करीब 205 हेक्टेयर में लगाया। अभी तक 47 जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 11,975 कृषकों को हमने इसमें ट्रेनिंग दिए हैं और करीब 97 जो ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है प्राकृतिक खेती पर, 2327 कृषक जो है इसमें प्रतिभाग किए हैं। ऐसे तो औपचारिकता रूप से 13 कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्राकृतिक खेती का प्रदेश सरकार और केबके और अकादमी के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हर कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो 1 एकड़ जमीन में और प्राकृतिक खेती का मॉडल है उसके रिजल्ट हैं सबके सामने। हमारे विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक खेती के 10 एकड़ के मॉडल है, जैविक खेती के भी 10 एकड़ के मॉडल है, ताकि जैविक खेती और प्राकृतिक दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। क्योंकि ये है कि जैविक खेती में क्या परिवर्तन हो रहा है, लॉन्ग टर्म है, हर बार होगा और उसमें कोई इनऑर्गेनिक नहीं। और सारे मॉडल हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में स्थापित किए हैं। सब्जियों के लिए सीड पैकेट, किचन गार्डन के लिए हम लोग किया है। बहुत कुछ कहने क्या है, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए हम पुनः जितने भी अतिथिगण हैं, खासतौर से जो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो कि प्राकृतिक खेती के एक तरह से हमारे देश के ध्वजवाहक हैं। अभी कल ही उत्तर प्रदेश में 11 राज्यों का कार्यक्रम था और वहाँ के बाद अभी इतने चंद समय में माननीय कृषि मंत्री जी के अनुरोध को आपने महोदय स्वीकार किया और हमारे पूर्वांचल के जितने किसान हैं वहाँ शायद इतने नंबर में किसान, हर जिले से कुछ किसानों को आने का मौका मिला होगा, लेकिन यहाँ पर पूर्वांचल के जो प्रगतिशील और जो अच्छे किसान हैं यहाँ से जाएंगे और वो निश्चित रूप से जो है वहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे। जब आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया इतिहास बनाई है, देश के भीतर अभी तक कोई नए एक्रेडिटेड कृषि विश्वविद्यालय नहीं था। उसकी आधारशिला इसी भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जी के जन्मभूमि और उसके इस कृषि विश्वविद्यालय को इतिहास के भीतर पहला मील के पत्थर के रूप में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय बनाया। और इसके लिए मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी के मेंबर्स को, प्रबंध समिति के सदस्यों को और साथ साथ में जिन किसानों ने यहाँ पर आकर के इस विश्वविद्यालय के भीतर यहाँ के बीज को ले जाकर के अपने खेतों में प्रसार किया, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, छात्राओं को विशेष रूप से आपने देखा कि किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय को हरियाली बनाए जाने के लिए आज सवेरे से जुट करके उन बच्चों ने जो काम किया है, मैं सचमुच में वो काबिल तारीफ है। मैं आयुषों को भी और अपने छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। मैं कल ही इस विश्वविद्यालय में पहुंचा और लगभग 2 घंटा तक आदरणीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय कुलपति महोदय और इनके अन्य अधिकारी लोगों के साथ इस पूरे विश्वविद्यालय को देखने का सौभाग्य मिला। देश में लगभग सभी प्रांतों में मुझे जाने का अवसर मिलता है और कृषि विश्वविद्यालय मैंने बहुत देखे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए मैं प्रदेश की राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशेष करके आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं और इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि नेक द्वारा A++ इतना बड़ा हमारा देश है, बहुत कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आज जिस स्थल पर आप बैठे हैं वो भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर के लिए।
जब इसके द्वार में मैं घुसा तो मेरे डीसी साहब साथ थे। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद कोई जीवंत संस्था देखने को मिल रही है। बहुत दिनों के बाद। अक्सर सरकारों में चीज बन जाती है, भव्य भवन भी बन जाते हैं, लेकिन उनको मेंटेन रखना और उनमें जिस आयोजन के लिए बने हैं वो कार्य संपादित होना, वो सब कुछ मेरे को देखने को मिला। यहाँ पशुओं की नस्ल बनाने के लिए एम्ब्रियो सिस्टम, और इस समय जो हमारे यहाँ बछड़े ही बछड़े पैदा होते जो आज किसान की भी आवश्यकता नहीं, तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ऐसे सीमन का निर्माण की हमारी गाय भैंस ज्यादा कटड़ी या बछड़ियां ही देंगी। ऐसे ही व्यवस्था जिसमें नस्ल सुधार का बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य किसानों के बहुत आर्थिक लाभ के लिए करने का भी कार्यक्रम चल रहा है, और बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं जिसकी सूचना कुलपति महोदय ने दी है। कुलपति महोदय, विशेष करके मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, जो दीवाने होते हैं, जो पागलों की तरह काम करते हैं, तभी रिजल्ट मिलते हैं। खाली कुर्सियों पर बैठकर के समय पास करना कोई उपलब्धियां नहीं होती। ऐसे योग्य कुलपति का चयन मुझे आदरणीय शाही जी ने बताया,